नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में हर किसी का एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब बैंक अकाउंट हमें ओपन करवाना होता है तो हमारे सामने होते हैं बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के ऑप्शन और बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक के ऑप्शन। तो अब कंफ्यूजन ये है कि भाई हमें अपना अकाउंट किस बैंक में खुलवाना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मनी रिलेटेड कंटेंट देखना आपको पसंद है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे रेगुलर वीडियोस आती रहती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर बात करें मेरे अनुभव की तो मेरे पास जितने भी अकाउंट है गवर्नमेंट बैंक में भी है और प्राइवेट बैंक में भी है और मैं काफी सालों से दोनों तरह के बैंक को यूज कर रहा हूं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और थोड़ा कंपैरिजन वाली भी वीडियो ये होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर बैंक है अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मोस्ट पॉपुलर है। अगर और बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये केनरा बैंक, इनके बारे में लोग काफी ज्यादा जानते हैं, काफी ये पॉपुलर बैंक है। और वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो इसमें भी काफी पॉपुलर बैंक है और बहुत बड़े लेवल के बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक और एक बैंक और भी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो भी काफी ज्यादा फिलहाल पॉपुलर हो रहा है क्योंकि उसके जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो लाइफ टाइम मोस्टली फ्री होते हैं। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है जो पॉपुलर है। इसके अलावा भी बहुत सारे और गवर्नमेंट बैंक आपको देखने को मिलेंगे और प्राइवेट बैंक भी बहुत सारे और आपको देखने को मिल सकते हैं, बट मोस्टली ये काफी पॉपुलर बैंक है। तो अब आप सोचोगे कि आपको एक नया अकाउंट ओपन करवाना है तो आप किस बैंक में जाए। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि भाई दोनों में जब हमें अकाउंट ओपन ही करवाना है तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, जहां तक प्राइवेट बैंक की बात है तो प्राइवेट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने वाला एक जो पर्सन होता है वो अलग होता है। और वो जो पर्सन होता है वो भी ऐसे होता है कि एक पर्सन ऐसा होता है जो सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन करेगा, एक ऐसा होता है जो सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करेगा। यानी कि अकाउंट ओपनिंग करने के लिए एक अलग से वहां पे पर्सन मौजूद है। वहीं अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति काम नहीं करता जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ओपन करना है। वहां पे जो भी उनके कर्मचारी होते हैं उनमें से कोई ना कोई आपका अकाउंट ओपन करता है। तो इससे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्राइवेट बैंक में अगर आप एक बार चले गए कि भाई मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पे जो अकाउंट ओपन करने वाली जॉब कर रहा है पर्सनल बंदा, पर्सनल एक एग्जीक्यूटिव है स्पेशल, वो सिर्फ अकाउंट ओपन ही करना उसका काम है, वो आपकी पूरी हेल्प करता है और एक तरीके से वो आपका बहुत इजी वे में अकाउंट ओपन कर देता है। इवन जब वो प्राइवेट बैंक के अंदर जब अकाउंट ओपन होता है तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, फॉर्म भी वो खुद ही फिल कर लेता है। इवन कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर मान लीजिए आप थोड़ा अच्छा अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो वो भाई साहब आपके घर भी आ जाएगा। और अगर आप एक बार बैंक चले गए, आप पूछने भी गए कि भाई मुझे अकाउंट ओपन करवाना है लेकिन मैं आज नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ पूछने आया, वो आपके नंबर ले लेगा। आप जब तक अकाउंट ओपन नहीं करवाओगे वो आपके पीछे लग जाएगा, कॉल करेगा, आपकी जो हेल्प करनी है उसको वो हेल्प करेगा, इंस्टेंट अकाउंट खोल देगा, इंस्टेंट चेकबुक दे देगा, इंस्टेंट पासबुक दे देगा, डेबिट कार्ड इंस्टेंट दे देगा, बट आपका अकाउंट बिल्कुल इजी वे में ओपन हो जाएगा। वहीं अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो भैया गवर्नमेंट बैंक आपके घर कभी अकाउंट ओपन करने नहीं आएगी, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। हो सकता है आपका एक बार में अकाउंट ओपन ही ना हो, आपसे डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा मांगे जा सकते हैं और आपको थोड़ी परेशानी भुगतनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ओपन करने का काम करता है। तो पहला तो आपको यही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं भाई साहब गवाही की। तो गवर्नमेंट बैंक में ऐसा भी होता है कि जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो वो कहते हैं कि भाई साहब विटनेस लेके आओ जिनका पहले से हमारी इस ब्रांच के अलावा या कोई और ब्रांच में हमारी इसी बैंक के अंदर अकाउंट हो, उनका अकाउंट नंबर उनके साइन वाइन करवा के लाओ। बट प्राइवेट बैंक में मोस्टली ऐसा नहीं होता, वहां पे इजीली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस है वो काफी इजी है। इवन प्राइवेट बैंक में आप ऑनलाइन भी अकाउंट बहुत इजीली खोल सकते हैं, गवर्नमेंट भी खोल सकते हैं, बट आपको हमेशा जब आप इन दोनों में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको प्राइवेट बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग सर्विस है वो काफी बेस्ट लगेगी क्योंकि वहां पे एक अलग से एग्जीक्यूटिव है जिसका काम ओपन करना है आपका अकाउंट। अब थोड़े फीचर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको इंस्टेंट चेकबुक जारी कर दी जाती है, इंस्टेंट ही मिल जाएगी। और अगर बाद में आपको चाहिए तो आप अपनी ऑनलाइन नेट बैंकिंग से उसको इशू करा सकते हैं, आप अपनी मोबाइल बैंकिंग से भी एक दो प्रोसेस में आपको इजीली आपके पास वो चेकबुक है जो घर पे आ जाएगी। लेकिन वहीं गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में पहली बात तो आपको इंस्टेंट चेकबुक नहीं दी जाएगी, इजी वे में आपको चेकबुक मिलेगी ही नहीं।
बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं पीएनबी में अकाउंट होल्ड करता हूँ, काफ़ी अच्छा अमाउंट वहाँ पे रखता हूँ, फिर भी मुझे चेकबुक के लिए बकायदा लिख के एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म होता है, उसको लिख के वहाँ बैंक में जमा करके आना पड़ता है। तब जाके मेरे को 15-20 दिन बाद जाके चेकबुक मिलती है। मैं उनसे 50 पन्नों की चेकबुक मांगता हूँ हमेशा, लेकिन वो हमेशा 20 पन्नों की चेकबुक देते, तब कि मैं बहुत सारा अमाउंट उसमें जमा करके रखा हूँ। तो गवर्नमेंट बैंक में इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो बहुत लेट मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में बहुत ईजी वे में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई साहब मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए। तो देखिए गवर्नमेंट बैंक में क्या होगा कि आपका हो सकता है 1000 रुपये में अकाउंट खुल जाए, 2500 रुपये में अकाउंट खुल जाए, 2000 रुपये में खुल जाए। लेकिन प्राइवेट बैंक की जहां तक बात है तो जो अच्छे प्राइवेट बैंक है उनमें मिनिमम जो अकाउंट आपका ओपन होगा आई थिंक 5000 रुपये या 10,000 रुपये से होगा। शायद किसी किसी लोकेशन का फर्क पड़ सकता है, लेकिन 5 से 10,000 रुपये में अकाउंट ओपन होगा ही होगा। लेकिन सीधी सी बात है, हमें अपने बैंक में 5,000 रुपये तो रखने नहीं है, पैसे तो हमें जीवन भर की कमाई रखनी ही है। तो भाई अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। इवन अगर प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक भी जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट भी ऑफर करते हैं। इवन यहाँ पे ऐसा भी है कि प्राइवेट बैंक में कुछ ऐसे भी अकाउंट होते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप अगर मान लीजिए ये वाला हमारा अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप एक बार हमें इतना पैसा दे दीजिए, इसमें आपका जो एटीएम चार्ज वगैरह ये सब माफ हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, वहां पे आपको सब देना ही पड़ता है। अगर आप प्राइवेट बैंक में अच्छे अकाउंट ओपन करवाते हैं, मान लो ज्यादा अमाउंट से आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, 1 लाख से खुलवाना, 2 लाख से खुलवाएंगे, तो आपको और भी ज्यादा फीचर दिए जाएंगे। लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट बैंक में आपको कोई ऐसा फीचर नहीं मिलेगा, चाहे आपके खाते में 2 करोड़ रुपए पड़े हो, कोई फीचर आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा कस्टमर सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट बैंक की अगर कस्टमर सर्विस की बात करें तो अगर आप बैंक में गए और वहां पे आप चाहते हैं कि आप किसी से बात करके अपना काम करवा ले तो वो इजी नहीं है। वहां पे मतलब गवर्नमेंट बैंक के जो कर्मचारी हैं वो इजीली बात भी नहीं करते हैं ठीक से, और लाइन बहुत लगी रहती है, बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप फोन पे उनसे कस्टमर केयर पे बात करना चाहेंगे तो भी बहुत जल्दी रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलता है। बट प्राइवेट बैंक में अगर कस्टमर सर्विस में आप कॉल करते हैं आपको बहुत जल्दी इजी रेजोल्यूशन मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम का। इवन आप अगर वहां पे जाते हैं, अगर बैंक में जाते तो भी बहुत इजी वे में काम होता है। और मैं तो ये भी एक्सपीरियंस करके बैठा हूं कि अगर आपका थोड़ा सा अकाउंट अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा बैलेंस आप अकाउंट में मेंटेन करते हैं, तो बैंक कर्मचारियों में से, मैनेजर वगैरह से, या फिर आपके जो वहाँ पे जो काम करते हैं प्राइवेट बैंक में, उनसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैं गवर्नमेंट बैंक में पास 2 अकाउंट है, प्राइवेट में 2 अकाउंट है। जब भी मुझे प्राइवेट बैंक में कोई प्रॉब्लम होती है मैं कॉल पे ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, बट गवर्नमेंट बैंक में ऐसा नहीं होता। अभी मुझे एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए था तो मुझे गवर्नमेंट बैंक में जाके एप्लीकेशन वगैरह लिख के सब कुछ देना पड़ा, तब जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर मैं प्राइवेट बैंक से स्टेटमेंट लेने जाऊँ तो मुझे ईजी वे में तुरंत ही मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। एक चीज मैंने और भी यहाँ पे फील किया कि प्राइवेट बैंक में जो बैंक कर्मचारी का आपके साथ बिहेवियर होता है वो काफी गुड होता है, बट गवर्नमेंट बैंक में ऐसा कोई बिहेवियर नहीं होता। क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी ने को कोई मतलब नहीं है, उनको कोई टारगेट, उनको लेके आप आओ मत आओ कोई दिक्कत नहीं है। मैं गवर्नमेंट बैंक के खिलाफ नहीं हूं, बट हाँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपको वही बता रहा हूं। अब यहाँ पे थोड़ा चार्जेस की बात कर लेते हैं कि भाई प्राइवेट बैंक में कुछ लोगों को लगता है चार्जेस ज्यादा होते हैं और कुछ लोगों को लगता है गवर्नमेंट बैंक में चार्जेस कम होते हैं। तो अगर आज से पहले की बात करें, कई सालों पहले की, तो शायद ये सही था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। प्राइवेट बैंक के चार्जेस काफी कम हो गए, तो प्राइवेट बैंक में भी बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही है, और अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाओं पे चार्ज ही नहीं देना पड़ेगा। इवन गवर्नमेंट बैंक के चार्जेस कम है ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई चार्ज वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवाइए, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर आप अच्छा अकाउंट बैलेंस रखते हैं तो। जैसे मैं रखता हूं तो मेरा कोई भी चार्जेस नहीं लगता, बल्कि अच्छी सुविधाएं मिलती है। क्रेडिट कार्ड की जहां तक बात है तो प्राइवेट बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड के प्री अप्रूवल ऑफर जल्दी मिलते हैं, गवर्नमेंट बैंक से इतना जल्दी नहीं मिलते। अब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो देखो सिक्योरिटी के मामले में सीधी सी बात है, एक ट्रस्ट वाला बात है। आपको लगता है कि भैया गवर्नमेंट बैंक में हम पैसा रखेंगे तो हमारा सेफ रहेगा, प्राइवेट में रखेंगे तो सेफ नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए आरबीआई की जो गारंटी है वो सिर्फ 5 लाख रुपए की है, चाहे आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट रखें चाहे आप गवर्नमेंट बैंक में रखें। किसी भी बैंक को कोई भी प्रॉब्लम आई, आपके अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा हो, आरबीआई की जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही एश्योरेंस देता है, आपको 5 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे। तो सिक्योरिटी की यहाँ पे कुछ ज्यादा बात नहीं रहती। प्राइवेट बैंक में बड़े बड़े बैंक है, आईसीआईसी, एक्सिस, एचडीएफसी तो बहुत बड़ा बैंक है। इस तरह के बैंक को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छी सुविधा चाहिए तो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है प्राइवेट बैंक को लेकर, गवर्नमेंट बैंक को लेकर,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट बैंक में जब हम अकाउंट ओपन कराते हैं और अकाउंट रखते हैं तो हमें उनको लगता है हम उनके कस्टमर है और कस्टमर होता है भगवान। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में भाई साहब ऐसा लगता है कि बैंक वाले भगवान है, हम ऐसे ही हैं और वो हमारा पैसा रख के हम पे एहसान कर रहे हैं। ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिलता है जब आप बैंक में जाके कोई भी ट्रांजेक्शन या कुछ भी काम करते हैं। तो वीडियो आई थिंक मैंने पूरा कंपैरिजन और अपना एक्सपीरियंस से बनाई है, तो ये मेरा ओपिनियन है। आपका जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।